चलें स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग लास्ट डिस्कशन करने जा रहे थे एल्गी की क्लासेस का, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, थोड़ा सा क्या ज़्यादातर इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने ग्रीन एल्गी का आपको। तो 3 क्लासें पढ़ाऊंगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। उम्मीद करूंगा ध्यान होगा आपको सारी बातें। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं क्लोरोफाइसी का, फिर आगे बात करेंगे। आज सबसे पहला मैंने क्या बताया था, ग्रीन एल्गी होते हैं ये क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल नाम का, और वो भी कौन कौन सा, क्लोरोफिल ए एंड बी की डोमिनेंस की वजह से लोग ग्रीन दिखते हैं। दूसरा, ये एक डेफिनेट सेल के अंदर एक ऑर्गेनिल होती है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें बैठा हुआ होता है ये पिगमेंट। और इन ग्रीन एल्गी के खासियत है, इनके क्लोरोप्लास्ट की डिजाइन बहुत अलग अलग प्रकार के एल्गी में अलग अलग डिजाइन देखने को मिलती है। जैसे इस क्लोरोप्लास्ट की किसी किसी में डिस्क जैसी होती है शेप, किसी में प्लेट जैसी, किसी में रेटिकुलेट मतलब जाल जैसी, किसी में कप की तरह, किसी में स्पाइरल और किसी में रिबन शेप। ये सब मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। उम्मीद करूंगा ध्यान होगा, आप पढ़ के बैठे होंगे। मोस्ट ऑफ दी मेंबर में स्टोरेज बॉडी मिलती है पायरेनॉइड्स, जो कि कहां लोकेटेड होती है, इसी क्लोरोप्लास्ट में। जिसमें वो पिगमेंट मिल रहा है ना, इसी क्लोरोप्लास्ट में एक स्टोरेज बॉडी भी पाई जाती है पायरेनॉइड, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन को स्टार्च की लेयर कवर करके बैठी हुई होती है। इसके अलावा स्टोर फूड भी करते हैं ये एल्गी, बट ये साइटोप्लाज्म में करते हैं किसकी फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। इनके पास एक सेल वॉल होती है, क्योंकि प्लांट है भाई तो सेल वॉल तो होगी होगी, बट इनकी सेल वॉल 2 लेयर से बनी होती है, एक आउटर और एक इनर। आउटर लेयर होती है आपकी पैक्टोज की, और इसकी सेल वॉल की जो इनर लेयर होती है सेल्यूलोज की। ये सारी बातें मैं कल कर चुका था। इसके बाद हमने बात करी थी इसके रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव तो मिल रहा था फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल मिल रहा था जूस्पोर्स से, ठीक है, जो जूस्पोरेंजिया के अंदर बन रहे थे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस कंडीशन मिली थी। आइसोगैमस में भी हमने पढ़ा था कि कहाँ गैमेट्स अलग अलग थे कहाँ नहीं थे, वो सारी कंडीशन मैं कल पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, हाँ या ना। तो ये सारी बातें मैंने आपको कल बता दी थी, और कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे आज हम, जो समझेंगे एक एक करके डिटेल में। तो इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो अलग अलग वैरायटी का मिल रहा था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, एंड इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो कुछ ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा, वो सारी हम बातें एक एक करके करेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से है, जिसमें अलग अलग और बाय स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल जूस्पोर से है, जो जूस्पोरेंजिया के अंदर मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट से है, तीनों पॉसिबिलिटी है, एनाइसो, आइसो और ऊगैमस। ठीक है, कुछ कॉमन ग्रीन एल्गी जो पाए जाते हैं उनके नाम लिख रखे हैं, क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड कारा। तो ये कुछ कॉमन ग्रीन एल्गी जो हमारे नेचर में हम लोग जनरली देखते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो उम्मीद करूंगा ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। उम्मीद करूंगा ये सारी बातें आपको डेफिनेटली क्लियर होंगी। तो कुछ ग्रीन एल्गी के डायग्राम भी बन रहे हैं, ध्यान से देख लो। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है ये बॉल बॉक्स का, कॉलोनी वाले हैं, कॉलोनी बना के रह रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्लामाइडोमोनास, माइक्रोस्कोपिक होता है ये, छोटा सा है। ठीक है, तीसरा कारा, ये प्लांट लाइक दिख रहा है आपको, हाँ या ना। ये सब ग्रीन एल्गी है बेटा, कौन है ये सब, ग्रीन एल्गी। तो आज मैं नेक्स्ट क्लास की बात करने जा रहा हूं, फियोफाइसी, जो क्या कहते हैं हम जिसे कॉमनली ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, ब्राउन एल्गी। तो वो लिखा है, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट। तो कहां पे मिलते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं ज्यादातर, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। ग्रीन तो फ्रेश में भी मिल रहे थे, मरीन में मिल रहे थे, पर ये मरीन में ही पाए जाते हैं। आगे, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनकी जो साइज और इनके स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, और इनका रेंज बहुत अलग अलग रहते हैं। जैसे दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, तो इनके कुछ ऐसे एल्गी हैं जो सिंपली ब्रांच फॉर्म में होते हैं। कुछ फिलामेंटस होते हैं, जैसा कि नाम है एक्टोकार्पस, नाम है फिलामेंटस ब्राउन एल्गी, कौन, एक्टोकार्पस। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स। तो केल्प्स भी ब्राउन एल्गी है बेटा। तो कुछ तो इनकी सिंपल ब्रांचेस बना बना के एल्गी की बॉडी होती है, कुछ में फिलामेंट थ्रेड लाइक एक्टोकार्पस जैसे हो जाते हैं, और कुछ में इतनी ब्रांचेस प्रोफ्यूजली प्रोफाउंड हो जाती हैं, इतनी ज्यादा ग्रो कर जाती हैं, जो समुद्र के सी बेड में हमें केल्प्स बहुत बड़े बड़े साइज के देखने को मिलते हैं। इनकी बड़ी प्लांट बॉडी मिलती है। इवन देन विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर तक, इतनी बड़ी बॉडी हो जाती है इन केल्प्स की। इनकी जो हाइट है बिल्कुल कितने 100 मीटर तक की हाइट के ये एल्गी पाए जाते हैं, कौन से, केल्प्स के लिए बोला। तो बहुत अलग अलग साइज में वेरिएशन और फॉर्म में वेरिएशन पाया जाता है ब्राउन एल्गी की। तो कौन कौन से, सिंपली ब्रांच, फिलामेंटस, एक्टोकार्पस है, और प्रोफ्यूजली ब्रांच जो बहुत ज्यादा ब्रांचेस है,
थ्रेड जैसे होते हैं इनके स्ट्रक्चर, आपने कभी पिक्चरों में भी देखा होगा, समुद्र के बेड्स में लगे होते हैं, ऐसा बिल्कुल रिबन जैसे निकल रहे होते हैं, वो कैल्सी होते हैं। उनका साइज देखेंगे ना तो 100-100 मीटर तक बड़े बड़े होते हैं वो साइज में। ठीक है, आगे सुनना। अब इसमें भी पिगमेंट होते हैं, वहां पे कौन सा था, क्लोरोफिल ए एंड बी, पर इसमें जो पिगमेंट है मार्क करो, क्लोरोफिल ए एंड सी, उसके अलावा दो और मिल रहे हैं, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो इसमें ये पिगमेंट्स मिलते हैं, तो इनका कलर इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होता है। बिल्कुल भाई, वहां पे क्या था क्लोरोफिल ए और बी, जिसकी वजह से वो ग्रीन थे। यहाँ पे क्या है, ए क्लोरोफिल, सी क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है, और इनका ब्राउन के भी अलग अलग शेड्स पाए जाते हैं, होते ये सब ब्राउन एल्गी है। ठीक है, बस शेड अलग अलग हो जाते हैं, वो उसका कारण सुनना। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। तो इनका कलर रेंज रहता है ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन के शेड्स रहते हैं। ठीक है, हाँ या ना। और ये किस पे डिपेंड करता है शेड इनका, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। क्या, वापस है, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। ज़ैंथोफिल पिगमेंट में एक फ्यूकोजेंथिन कंपाउंड है, उसके अमाउंट के हिसाब से इनकी कलर रेंज कहां से कहां तक रहती है, ऑलिव ग्रीन से अलग अलग ब्राउन के शेड में। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन मिलता है ज़ैंथोफिल्स में, वही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगला सुनना, फूड की बात आ रही है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वैसे, जैसे स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पर इनमें स्टार्च नहीं मिलता, इसमें कुछ और है। हाँ या ना। पिछले में फूड किस फॉर्म में था, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा था। यहाँ पे फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटोल। ये दो शुगर के नाम है, कार्बोहाइड्रेट के नाम है लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। तो सीधी भाषा में पूछे ब्राउन एल्गी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल की फॉर्म में होता है। चलें आगे, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, इनकी वेजिटेटिव सेल्स सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। तो सुनना, द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। तो इनकी सेल वॉल में भी दो लेयर है, अंदर वाली तो सेल्यूलोज की बनी होती है और बाहर काई की जेली लाइक कोटिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्जिन से कवर होती है। और मैंने बोला था ये हाइड्रोकोलाइड होता है, मैंने बोला था एल्जिन इज अ हाइड्रोकोलाइड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके पास। और ये किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से, जब मैंने एल्गी का इंट्रोडक्शन दिया था आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोटोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो सीधी भाषा में इस सेल के अंदर प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट के अलावा, ये मान ले क्लोरोप्लास्ट है, कौन है ये न्यूक्लियस है, इसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है जो प्लांट सेल का कैरेक्टर होता है। और क्या, न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड, ये तो न्यूक्लियस है, और ये बड़ा सा क्या है, वैक्यूल है। क्या है ये, वैक्यूल। तो वही बोल रहा है, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड, प्लास्टिड के साथ साथ सेंट्रली लोकेटेड एक तो वैक्यूल पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। आगे देखते हैं, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय, अच्छा अब इसकी बॉडी तीन पार्ट से मिलकर बनती है बेटा, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। स्टेम रूट की तरह नहीं होते, ये अलग है, उनके जैसे स्ट्रक्चर हैं। अब तू बोले स्टेम या रूट या लीफ, तो वो नहीं है, उनके जैसे हैं। तो इनकी बॉडी के तीन पार्ट होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड, तीन तरीके। होल्ड फास्ट बिल्कुल रूट के जैसा काम करता है, स्टाइप स्टेम के जैसा काम करती है, और फ्रॉन्ड लीफ के जैसा काम करता है। तो इनकी बॉडी तीन पार्ट से जुड़ी होती बनी होती है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। होल्ड फास्ट किसका काम करता है, रूट का काम। रूट क्या करती है, प्लांट को जमीन में एंकरेज सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे इनका होल्ड फास्ट करता है। इन प्लांट को पानी में है तो पानी में कोई ना कोई सबस्ट्रेटम होगा, पत्थर वगैरह होगा, कुछ तो होगा ही, जमीन तो होगी ना, सी बेड तो होंगे, तो वहां पे पत्थर से चिपका के रखने का काम कौन करता है, ये होल्ड फास्ट। तो वही लिखा है, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम मतलब सपोर्ट बाय अ होल्ड फास्ट, जो ये रूट का काम करती है, एंड हैज अ स्टॉक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम किसका नाम देते हैं, स्टाइप, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड है जिसमें पिगमेंट है और यही फोटोसिंथेसिस करता है, लीफ लाइक सब्सटेंस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पाएंगे, ये होल्ड फास्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, किसी में तीनों बन रहे हैं क्या, देख लेते हैं, एक डायग्राम हो तो, नहीं बनना, चलो कोई बात नहीं, एक था तो सही है, हाँ ये रहा, ब्राउन एल्गी है। चेक करो, सबसे नीचे ये होल्ड फास्ट, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर स्ट्राइप, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड, ये ब्राउन एल्गी है बेटा। आपकी बुक में भी बन रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा आपको।
ठीक है, ये चिपका के रखने का काम करता है किसी सबस्ट्रेटम से, ये स्टॉक का काम करता है और ये लीफ फोटोसिंथेसिस का काम करती है। तो इसकी बॉडी पार्ट तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, इनमें भी फ्रेगमेंटेशन बनती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। तो कैसे ज़ूस्पोर्स हैं? बाइफ्लैजिलेटेड, दैट आर पियर शेप्ड, और इनके ज़ूस्पोर पियर शेप्ड होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, और इस तरीके से बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ज़ूस्पोर्स आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। अच्छा, लेटरली अटैच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बाइफ्लैजिलेटेड, ये ज़ूस्पोर है, दो लेटरली अटैच्ड क्या रहते हैं? फ्लैजिला। तो बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। चलें आगे आगे बढ़ते हैं। ज़ूस्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यहां पे भी गैमेट आएंगे, तीनों केस हैं, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। क्लियर है? हाँ या ना? कौन कौन से? आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमेट फ्यूज करके ही बनेंगे, तो सुनना जरा। यूनियन ऑफ गैमेट मे टेक प्लेस इन वाटर और विद इन दी ऊगोनियम। ऊगोनियम जनरली ऊगैमस स्पीशीज में ही होता है। ऊगोनियम एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक गैमेट आके फ्यूज होते हैं। तो दो तरीके से, या तो वाटर में गैमेट्स फ्री कर दें दोनों एल्गी और वाटर में फर्टिलाइजेशन हो जाए, या फिर जिन स्पीशीज के, ब्राउन एल्गी के जो स्पीशीज हैं, एक बार क्वेश्चन आया है कि ऐसे कौन से ब्राउन एल्गी हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो। ऊगोनियम इज अ पार्ट ऑफ एल्गी बॉडी, एल्गी बॉडी का पार्ट है ये ऊगोनियम। तो बॉडी के अंदर किस ब्राउन एल्गी में हो रहे हैं? तो कौन से ब्राउन एल्गी की स्पीशीज है? वो ऊगैमस स्पीशीज है। कौन से बेटा? ऊगैमस। इनके पास ऊगोनियम होता है पाउच लाइक, उसके अंदर ही इसके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, पर बाकियों में वाटर में होता है। चलें आगे आगे। द गैमेट्स आर पाइरिफॉर्म, वापस से इनके गैमेट्स पियर शेप्ड ही होते हैं एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। इनके गैमेट्स, अब जैसे उसके ज़ूस्पोर्स में फ्लैजिला थे, तो भाई इनके गैमेट्स कैसे पीछे रह जाएं? तो ब्राउन एल्गी के गैमेट्स भी पियर की शेप के होते हैं और इन पे भी दो फ्लैजिला लेटरली अटैच रहते हैं। चलें आगे, आया ना? उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हुई होगी। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, मार्क कर लेना। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गैज्म एंड फ्यूकस। उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हो जाएगी। एग्जांपल्स है, याद करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। चलें, कुछ एग्जांपल्स के डायग्राम्स भी बनने हैं तो देख लेते हैं, चेक करें। लैमिनेरिया बनना है, देखो जरा कैसा है। होल्ड फास्ट भी है, स्टाइप भी है, फ्रॉन्ट भी है, पूरी कंप्लीट बॉडी है। दूसरा फ्यूकस बन रहा है, चेक कर, होल्ड फास्ट है, ध्यान से देखो, स्टाइप नहीं है इसके पास, फ्रॉन्ट है, क्या है? केवल दो पार्ट है, फ्रॉन्ट और होल्ड फास्ट। दूसरी बात, इस फ्यूकस में क्या पाई जा रही है? ऐसी मिडरिब, जैसे लीफ के अंदर वेन्स होती है ना, पतली पतली मिडरिब टाइप की, वो है। ठीक है। दूसरी बात, एयर ब्लैडर्स भी हैं, हवा के पाउचेस हैं इसके अंदर, फ्यूकस के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा ब्राउन एल्गी है जिसमें एयर ब्लैडर पाए जाते हैं? फ्यूकस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डिक्टियोटा, इसमें होल्ड फास्ट नहीं है, स्टाइप और फ्रॉन्ड है, तो क्या ये सबस्ट्रेटम से जुड़ के नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। फ्री फ्लोटिंग होगा? बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि होल्ड फास्ट नहीं है ना भाई, तो होल्ड करके कौन रखेगा इसको सबस्ट्रेटम से? बॉडी, तो किसको ही नहीं रखेगा इसको होल्ड करके। चले आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों ब्राउन एल्गी हैं, तो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें से, उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हुई होगी बात। नेक्स्ट, रेड एल्गी, दैट इज रोडोफाइसी। कौन सी फाइसी बेटा? रोडोफाइसी। देखें जरा इसके लिए, इसको कॉमनली हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। रोडोफाइटा आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। इनकी बॉडी में रेड पिगमेंट मिलता है जिसका नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। ऊपर में क्या मिल रहा था? सबसे पहले में क्लोरोफिल ए बी, दूसरे में क्लोरोफिल ए सी, फ्यूकोजेंथिन या फिर जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स, पर इसमें क्या मिल रहा है? आर फाइकोएरिथ्रिन, ये रेड है। चले आगे आगे सुनना। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, सब मरीन होते हैं, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन दी वार्मर एरियाज। तो जनरली रेड है, मरीन है, और जनरली उन एरिया में पाए जाते हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। चलें आगे आगे बढ़ते हैं। दे अकर इन बोथ well lighted region close to the surface of water and also at great depth in the ocean where relatively little light penetrates। तो ये सरफेस पर भी मिल जाते हैं समुद्र के, और बिल्कुल सी बेड्स जहां तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती है वहां पर भी इनकी प्रेजेंस होती है। चलें आगे आगे बढ़ते हैं। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी मल्टी सेलर। क्वेश्चन है भाई, इनके ज्यादातर बॉडी कैसी होती है? मल्टी सेलर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ कुछ की इनकी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ऐसा लगता है पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बन गया है इनका, पर असलियत में पेड़ जैसा, प्लांट जैसे
एडवांस प्लांट जैसे नहीं होता, कॉम्प्लेक्स बॉडी हो जाती है बट उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आगे, द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, इसमें स्टार्च नाम आ गया, देख ले। तो फूड का जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो बढ़ता ही जाती है कॉम्प्लेक्सिटी। पहले क्या थी, केवल ऑयल ड्रॉपलेट, दूसरे में लेमिनेरिन और मेरिटोल, अब इसमें तो सीधा सीधा नाम का जिक्र कर दिया, फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये एक ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, जो एडवांस प्लांट में स्टार्च होती है ना, उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर लगभग मिलता जुलता होता है। तो वही लिखा है, द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोपैक्टिन स्टार्च का एक पार्ट है। स्टार्च दो पार्ट में होता है बेटा, स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एक तो ये लिख रहा है माइलोपैक्टिन, और दूसरा पार्ट होता है इसका अमाइलोज। इन दो पार्ट से मिलके स्टार्च बनता है, ठीक है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है, स्टार्च के अमाइलोपैक्टिन से रिजेंबल करता है, या फिर हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है ना बेटा स्टोर, उसके स्ट्रक्चर से ये रिजेंबल करता है। तो देखो कि कितना कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जा रहा है एल्गी बेचारा मात्र सा, हाँ या ना। आगे बढ़े, अगला, द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, ज्यादातर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा है, वापस है, हर में फ्रेगमेंटेशन ही है, इसमें भी है। आगे, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, इसमें स्पोर्स होते हैं पर वो नॉन मोटाइल है, ब्राउन एल्गी में मोटाइल थे। एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, इसके गैमेट्स भी नॉन मोटाइल है, इसके गैमेट्स भी नॉन मोटाइल है। चले आगे, आगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें ऊगैमस मिलता है, एनाइसो आइसो नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, ऊगैमस मिलता है। एंड अकंपनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, इसमें एक तो ऊगैमस मिल रहा है और दूसरा गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन होने के बाद के जो प्रोसेसेस हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, कि जब जाइगोट बनेगा और जाइगोट से आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, वो सारे डेवलपमेंट इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सली देखे जाते हैं, जो पिछले वालों में थे ही नहीं। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। द कॉमन मेंबर आर, अच्छा कुछ एग्जांपल दे रखे, नाम देखो, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। इन दो नाम को तो दिमाग में फिट कर ही लेना, जेली वगैरह बनाने में हेल्प कर, अगर बना रहे थे दोनों, ध्यान हो तो पढ़ाया है मैंने आपको, क्लियर है। तो ये कुछ रेड एल्गी हैं और इसके कुछ डायग्राम है, जैसे पॉलीसाइफोन है, देखो भाई कितना, ऐसा नहीं लग रहा पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है एल्गी, है कौन, एल्गी, ब्रांचेस आ गई, मेन एक्सेस आ गई, पर है कौन, ये एल्गी है। पोरफायरा देखो, इसमें केवल फ्रॉन्ड जैसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसकी वैरायटी है भाई, कुछ सिंपल भी है और कुछ हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स वैरायटी की होती है, क्लियर है। तो ये है कहानी आपकी रेड एल्गी की। तो ये आपके तीनों हो गए, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, जिसके लिए एक पूरी कॉमन टेबल है, जिसको मैं एक क्विक रिवीजन से आपको बता देता हूं पूरा, ठीक है। तो मैं तीनों को एक साथ कंपेयर कर रहा हूं, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, मैं लिख दे रहा हूं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एंड रेड। ग्रीन, ब्राउन और रेड, अब सबके नाम बता, पहले सबसे कॉमन नेम, ये ग्रीन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी, ये रेड एल्गी, मैंने वैसे भी लिख दिए। पिगमेंट्स की बात करें, इसमें क्लोरोफिल ए बी, इसमें क्लोरोफिल ए सी एन फ्यूकोजेंथिन या जेंथोफिल कैरोटिनॉइड भी मेंशन कर लेना इसमें, और इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी, टेक्स्ट में नहीं था, देखो टेबल में आ गया, आर फाइक्रोइरेथ्रिन। तो लिखना ये वाली चीज है सारी, क्योंकि उस टेक्स्ट में नहीं था पर टेबल में, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए डी, इसमें फ्यूकोजेंथिन और इसमें आर फाइक्रोइरेथ्रिन। स्टोर्ड फूड देखे, पहले में स्टार्च, दूसरे में मैनिटोल और लेमिनेरिन, तीसरे में फ्लोरिडियन स्टार्च। ग्रीन, ब्राउन, रेड। वॉल सेल्यूलोज की है एंड पैक्टोज दोनों है, ठीक है। इसमें सेल्यूलोज एंड एल्जिन और इसमें सेल्यूलोज और कैरेजीन वगैरह भी मिलता है, ठीक है। आगे फ्लैजिला नंबर 2 से 8 तक फ्लैजिला पाए जाते हैं, इक्वल हो सकते हैं और एपिकल मतलब टॉप पे लगे हुए होते हैं। जैसे मान लो कोई स्पोर बना 2 से 8 तक और ये इसकी चांद है, इस पे बैठे हुए होते हैं फ्लैजिला, टॉप पर बैठे हुए होते हैं।
फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, कहां पर फ्लैजिला लगा है और कितने होते हैं नंबर में। 2 से 8 की रेंज रहती है, साइज इक्वल होता है, एपिकल मतलब बिल्कुल टॉप पे लगा होता है। इसमें 2 ही फ्लैजिला मिलते हैं, अनइक्वल मिलते हैं और लेटरली निकलते हैं, साइड से निकलते हैं, अनइक्वल। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। नॉन मोटाइल गैमेट भी थे, नॉन मोटाइल स्पोर्स भी थे, इसमें ध्यान होगा। हैबिटेट की बात करें तो ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर हर जगह रह लेता है, फ्रेश में भी रह लेता है, नमक के पानी में भी रह लेता है, सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर दोनों में रह लेता है। ब्राउन एल्गी फ्रेश में रह लेता है, ब्रैकिश में बहुत कम मिलता है और सॉल्ट वाटर में भी मिल जाता है। रेड एल्गी ज्यादातर मरीन है, फ्रेश वाटर में बहुत कम होते हैं, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में ही ज्यादातर पाए जाते हैं, मरीन में पाए जाते हैं, और ग्रीन फ्रेश वाटर में। रेड ब्राउन एल्गी दोनों कंडीशन में आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपके कॉमन रिव्यू, एक क्विक रिव्यू था फॉर ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। टेबल रट जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, उम्मीद करूंगा यहां तक बेजे में फिट हो गई होगी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इस सेशन को आज इतना ही रख रहे हैं। एल्गी आपका कंप्लीट हो गया, पहली डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम एल्गी। नेक्स्ट ब्रायोफाइट, इसको हम अपने अगले सेशन में करेंगे। अभी आपका फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होती है 1 मिनट के बाद, कोई लीव ना करे क्लास।